अब जेओआईटी पोस्ट कोड 817 पर आना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार अभ्यर्थियों में बना हुआ था। इंतज़ार ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये पूछना चाह रहे थे कि जो फाइल भेजी गई थी एक तरह से कार्मिक विभाग की ओर से लॉ विभाग को, उसका अभी तक क्या हो पाया है, और कानूनी राय लेने के लिए ही यहाँ ये फाइल भेजी गई थी, लेकिन अब ये वापस से पहुँच गई है कार्मिक विभाग के पास और लॉ विभाग की ओर से इसमें ये एडवाइस दी गई है कि देखिए लगभग अभी इस मामले में 5 के करीब आरोपी बताए जा रहे हैं जिनके तार जुड़े हैं पेपर लीक मामले से। लेकिन अभी तक ये गुनहगार साबित पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं, इसलिए इन्हें परीक्षा से डीबार करना सही नहीं रहेगा। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये भी लॉ विभाग की ओर से कही गई है कि अगर जल्दी ही रिजल्ट घोषित करना चाह रही है सरकार, तो ये भी ज़रूरी है कि 5 के करीब पद खाली छोड़ दिए जाएं और उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, ताकि बाद में अगर ये 5 के करीब आरोपी गुनहगार साबित नहीं होते हैं तो फिर इन्हें भी नियुक्तियां दी जा सके। तो ये एक तरह से एडवाइस दी गई है। और दूसरी एडवाइस ये भी लॉ विभाग ने दी है कि अभी विजिलेंस ब्यूरो से भी चर्चा कर ले कार्मिक विभाग इसमें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अभी जाँच का दायरा और कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है, या फिर विजिलेंस की ओर से अभी कब तक चार्जशीट दायर की जाएगी। तो इस पर जांच एजेंसी से जरूर जवाब लिया जाए। यानी कि 2 एडवाइस हम कह सकते हैं कि 31 मार्च से पहले हजारों भर्तियां सरकार की ओर से कर ली जाएगी, और ये बड़ा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री ने किया है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज जो भर्तियों को लेकर सामने आ रही है सरकार की ओर से और कही गई है कि भर्तियों को लेकर जो एक कंप्यूटराइज सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि अब आने वाले समय में नए चयन आयोग से जो भी भर्तियां होगी वो कंप्यूटराइज होगी। और इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। दिल्ली की एक कंप्यूटर कंपनी है जिससे राज्य सरकार ने बातचीत की है, और हिमाचल प्रदेश में एग्जामिनेशन यानी कि अब जो भी एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे, और 2 लाख कंप्यूटरों के ऑर्डर राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। और आने वाले समय में अब कंप्यूटराइज पूरी तरह से ये भर्तियां होगी, ऑनलाइन होगी। और आज सीएम ने ये ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च से पहले सरकार हजारों जो भर्तियां हैं वो कर देगी। फिलहाल क्योंकि भर्तियों का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने अलग से किया। पहली बात उन्होंने ये कही कि 31 मार्च तक हजारों के करीब भर्तियां अब प्रदेश में कर ली जाएंगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट जहां पिछले कई वर्षों से भर्तियां नहीं हो पाई हैं और पद खाली चल रहे हैं, उन्हें भरने का काम सबसे पहले शुरू होगा। और यहां बेरोजगार युवाओं को उन्होंने संयम रखने के लिए भी कहा है। उनका कहना है कि देखिए कर्मचारी चयन आयोग को भंग करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे मामलों में पेपर लीक होने की संभावना थी भविष्य में भी, इसीलिए पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया कि क्यों ना इसे भंग कर दिया जाए और पारदर्शिता लाने के लिए अब राज्य चयन आयोग को बहाल किया जा रहा है। ये प्रोसेस यहाँ भी भर्तियों का जल्दी ही शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा संयम बेरोजगार युवा रखे, ये बात उन्होंने कही। धर्मशाला में होगी। कैबिनेट के एजेंडे सभी विभागों ने तैयार कर दिए हैं। इसमें पीटीए शिक्षकों के आर्थिक लाभ का जो मामला है वो कैबिनेट में जा रहा है। एनटीटी भर्ती पर भी इस बार कैबिनेट में प्रेजेंटेशन होगी। सरकार की ऋण योजना को मंजूरी दिलाने के लिए भी जो मामला है वो कैबिनेट की बैठक में इस बार भेजा जाएगा। और अनाथ बच्चों के घर बनाने का मामला भी कैबिनेट की बैठक में। गेस्ट टीचर पॉलिसी पर अब हम आना चाहेंगे पिछले कल, क्योंकि हमने अपडेट दी थी कि 1 साल के लिए ये भर्ती की जा रही है और जेबीटी से लेकर कॉलेज तक 4 ब्रैकेट्स इसके लिए अलग अलग तैयार किए गए हैं। यानी कि स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक ये भर्ती होने वाली है। लगभग 2000 के करीब ये पद भरे जाएंगे। और वित्त विभाग को अभी शिक्षा विभाग की ओर से ये फाइल भेज दी गई है ताकि वित्त विभाग की ओर से इसमें मंजूरी मिल सके, फिर ये कैबिनेट में मामला जाएगा। लेकिन कुछ एक विरोधी स्वर पहले ही उठ गए हैं, जिसके बाद संभावना ये बन गई है कि चयन प्रक्रिया में और कुल पदों की संख्या में इसमें बदलाव हो सकता है। हालांकि चयन प्रक्रिया कैसी भी रहे, लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया जा रहा है आम लोगों की ओर से कि ये 1 साल की भर्ती क्यों हो रही है और 1 साल के बाद ये लेक्चरर कहाँ जाएंगे। वर्तमान सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि 1 साल के बाद इन्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन इनका करेंगे क्या 1 साल के बाद, इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया है। और ये मुख्यमंत्री सुक्खू का ही सजेशन था। इस पर उन्होंने निर्देश जारी किए थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को कि जल्दी पॉलिसी का प्रारूप बनाया जाए। पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, ड्राफ्ट वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वित्त विभाग जल्दी इसमें अपनी मंजूरी देगा और फिर कैबिनेट में ये पेश किया जाएगा, जिसके बाद पता चल सकेगा कि ये भर्ती प्रक्रिया कब तक शुरू होती है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि नया शैक्षणिक
शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि अगले शैक्षणिक सत्र में हमें गेस्ट टीचर मिलने वाले हैं जो कि 1 साल तक भर्ती होंगे। और इसके अलावा टीजीटी पदोन्नति की बात करें तो अब टीजीटी पदोन्नति का जो मामला है वो भी विभाग के पास पहुंच चुका है। तमाम सभी जिलों से वरिष्ठता के आधार पर टीजीटी शिक्षकों की सूचियां पहुंच चुकी है, उनकी एसीआर पहुंच चुकी है और 700 के करीब टीजीटी शिक्षकों की सूची यहां पर शिक्षा विभाग ने तैयार कर दी है और टीजीटी प्रमोशन जल्द होगी। टीजीटी से लेक्चर शिक्षक जल्द बनेंगे और इसके साथ ही जेबीटी की जो प्रमोशन सूची है वो भी जल्द जारी हो जाएगी, क्योंकि अब प्रमोशन को लेकर सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं शिक्षा विभाग को कि भर्तियां और प्रमोशन ये ना रुके और ये प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर जारी रहे। इसमें जानकारी निकलकर सामने ये आई है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये कहा है कि नए साल में महिलाओं को 1500 रुपए की राशि मिलना शुरू हो जाएगी। प्रथम चरण में लाहौल स्पीति की महिलाओं को ही ये राशि दी जाएगी। 18 से 60 वर्ष के बीच जिन महिलाओं की उम्र है उन सभी को ये 1500 दिए जाएंगे। पहले जब इसके लिए देखिए एक बार फॉर्मूला वर्तमान सरकार ने तय किया था तो कुछ एक कैटेगरी सामने आ गई थी कि मान लीजिए अगर कोई महिला सरकारी नौकरी वाली है या नौकरी पेशा अन्य भी करती है तो उसे ये राशि नहीं दी जाएगी, केवल बीपीएल श्रेणी वाली महिलाओं को ये राशि मिलेगी, एक परिवार की एक महिला को ही राशि दी जाएगी। तमाम कुछ इस तरह की जानकारियां सामने आई थी और कई फॉर्मूले यहाँ पर तैयार किए गए थे वर्तमान सरकार की ओर से, जिसका बाद में विरोध भी हुआ था। अब नए सिरे से यहाँ फॉर्मूला तय किया जाएगा और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सभी